अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टॉक। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में अभी संघर्ष विराम हुआ है, सीज़ फायर हुआ है और उसको कई लोग अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि उनकी जंग अभी रुकी है, हमारी जंग अब शुरू हुई है। सबसे पहली बात मैं अपने भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास मैसेजेस आएंगे कि इंटेल भी इजराइल का प्रोडक्ट है, फेसबुक भी इजराइल का प्रोडक्ट है, इंस्टा भी इजराइल का प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप भी यहूदियों का प्रोडक्ट है, तो इनको छोड़ दीजिए। नहीं, हमें बिल्कुल इनको नहीं छोड़ना। जिन इजरायली प्रोडक्ट से हम उनको असलियत दिखा सकते हैं, हम खुद स्ट्रांग हो सकते हैं, हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो आप अगर इंटेल आपको सस्ता पड़ रहा है तो इंटेल खरीदिए। अगर फेसबुक पे आप अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट और अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं तो फेसबुक का इस्तेमाल कीजिए, इंस्टा का इस्तेमाल कीजिए। अक्लमंदी इसी को कहते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो इजराइल को नुकसान पहुंचाने में आपकी मदद कर रहा है, आपके लिए फायदेमंद है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। हाँ, जिन चीजों को आपको छोड़ना चाहिए, मैं 2-3 छोटी सी चीजें आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, स्टारबक्स। आप लोग हजारों रुपया जाके स्टारबक्स में खर्च करते हैं, तो उस स्टेटस सिंबल के लिए स्टारबक्स में जाना छोड़ दीजिए कि यह बात तस्दीक शुदा है कि स्टारबक्स एक प्रो इजरायली कंपनी है। आपको स्टारबक्स में नहीं जाना है, और जाना है तो वीडियो बना के पोस्ट करना है कि हम आज के बाद स्टारबक्स में नहीं आएंगे क्योंकि आप इजराइल को सपोर्ट करते हैं, आपके लोग इजराइल कंट्री को सपोर्ट करते हैं। एक बात। दूसरी चीज, कोको कोला के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आप उनके सब्स्टिट्यूट्स लीजिए, लेकिन कोक के प्रोडक्ट्स मत लीजिए, क्योंकि कोक भी एक प्रो इजरायली कंपनी है। कोक का झुकाव इजराइल की तरफ ज्यादा रहता है। तीसरी चीज, पैम्पर्स। आप पैम्पर्स मत खरीदिए, दूसरे डाइपर्स खरीदिए, क्योंकि पैम्पर्स को जो रॉ मटेरियल और दूसरी चीजें प्रोवाइड होती हैं वो इजराइल की एक बड़ी कंपनी से होती हैं, उनका बड़ा शेयर पैम्पर्स में लगता है। इसलिए आप पैम्पर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान इनडायरेक्टली इजराइल को होगा। और इसके बाद में एक बात और बताना चाहूंगा कि आपके पास ऐसी लिस्ट आएंगी कि ये कंपनी फला माल इजराइल से लेती है। इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम हर चीज नहीं छोड़ सकते। हम वो बात करें जो प्रैक्टिकल हो, और उसके लिए आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे डाबर है, जैसे ब्रिटानिया है, इनके प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में जाके बिकते हैं, तो हम इंडियंस क्या डाबर और ब्रिटानिया लेना छोड़ देंगे कि डाबर और ब्रिटानिया पाकिस्तान के साथ सेल कर रहा है या पाकिस्तान से मुनाफा कमा रहा है? हाँ, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो जो बेसिकली इजरायली कंपनीज हैं, उन कंपनीज को छोड़िए, लेकिन इंटेल, फेसबुक के प्रोडक्ट्स आपको अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इनको खरीदिए। इसमें हमें हर जगह बेवकूफ़ाना बात नहीं करनी। जहां हमें फायदा है इजराइल से लड़ने में, हम उसकी वो चीज इस्तेमाल करेंगे। एक और बात मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग मैसेज भेज रहे हैं कि जाके और फेसबुक को रेटिंग फेसबुक की कम कीजिए। मुझे एक बात बताइए, इससे क्या होगा? फेसबुक का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में। आप रेटिंग कम कर देंगे तो फायदा किसे होगा? फेसबुक को क्या फर्क पड़ता है कि आप उसकी रेटिंग 5 से लेके और 2 पे ले आए? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक डेटा और मिलेगा कि कौन कौन लोग हैं जो प्रो पैलेस्टीन हैं, जो एंटी इजरायली हैं। वो कल को उनकी रीच लिमिटेड कर देगा। आपकी सबसे बड़ी आज के दौर में जो ताकत है वो ये है कि आपके एक्शंस, आपके बिहेवियर का दूसरों को पता नहीं चले। तो इस चीज को समझिए। अननेसेसरी कोई भी मैसेज आए उसके पीछे हम भेड़ बकरियों की तरह चलते जाएं, इस चीज को बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ, मैं एक बात और कहूंगा कि अभी ये जंग लंबी चलेगी, तो हम आगे का सोचें। हाँ, मेरी खुद की पोस्ट फेसबुक ने एंटी इजरायली होने की वजह से डिलीट की, बिना नोटिफिकेशंस के डिलीट की, मेरी रीच को लिमिटेड कर दिया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं इंडिया में जो बेहतरीन ब्रेन्स हैं उनको साथ लेके एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, जिसमें हम फेसबुक के पैरेलल, हम फेसबुक की सेम टू सेम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाएं, जिस पे कम से कम हम, अगर फेसबुक हमें बैन कर दे तो हम उस पे तो आके अपनी आवाज उठा सकें और अपना जो असलियत है, सच्चाई है, वो लोगों तक पहुंचा सकें। तो मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूं। इसके लिए अगला वीडियो जो मैं शेयर करूंगा वो इसी चीज पे शेयर करूंगा। तो आप लोग प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें जो इस कंसेप्ट से इत्तेफाक रखते हो, मुझसे इस बारे में डिस्कस करने के लिए। ये नामुमकिन नहीं है। हम बहुत आसानी से इंशाअल्लाह ताला फेसबुक के पैरेलल एक चीज खड़ी कर देंगे जिसको हम वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में कामयाब होऊंगा। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हक पे रखे और मैं सही बात आप लोग तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थैमा का मोहसिन रशीद टॉक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.